पति था पायलट, पत्नी से कर डाली अजीब डिमांड, पत्नी को जाना पड़ गया पुलिस के पास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक पति ने अपने दोस्तों के सामने अपनी ही पत्नी को कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। महिला और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना आज मैं आपको सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं, जिसने न सिर्फ एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया बल्कि एक पति के जो कर्तव्य होते हैं उन पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। आपने एक गेम का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है ट्रू और डेयर। यह गेम शायद आपने खेला भी होगा। इसमें कुछ लोग एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और बीच में एक बोतल को रख दिया जाता है। एक आदमी इस बोतल को घुमाता है और बोतल का मुंह जिसकी तरफ जाकर रुकता है उसे कुछ ऐसा करना पड़ता है जो या तो सच हो या फिर उसको करने की कोई जल्दी से हिम्मत न करता हो। इसी गेम की आड़ लेकर एक पति ने अपनी पत्नी को बेइज्जत करने की सारी हदें पार कर दी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड राज्य के देहरादून से, जब ईशा की मुलाकात सोहन से होती है। ये दोनों एक सोशल इवेंट के दौरान एक दूसरे से मिले, कुछ बातें हुई और ये दोनों दोस्त बन गए। दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें पता ही नहीं चला। ईशा विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी और सोहन एक इंटरनेशनल एयरलाइन में पायलट था। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का दौर चलता रहा और इसी तरह से 8 साल गुजर गए। दोनों अच्छा पैसा कमा लेते थे और सेल्फ डिपेंड भी थे। इसी के चलते इनके परिवार वालों को इनके इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। इन दोनों ने 2019 में शादी कर ली और दोनों कोलकाता आकर रहने लगे। कुछ वक्त तक तो ये दोनों कोलकाता में रहे और उसके बाद ये दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। ईशा फिल्मों में विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी और सोहन पायलट के पद पर रहा। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो गई। सोहन का व्यवहार अचानक बदल सा गया। वो ईशा से भी खींचा खींचा रहने लगा। एक दिन सोहन ने अपने बहुत सारे दोस्तों को अपने घर पर बुलाया और ट्रू एंड फेयर गेम खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने ईशा को भी इस गेम में शामिल कर लिया। ईशा भी गेम खेलने लगी। जैसे ही बोतल ईशा के सामने आकर रुकी, सोहन ने उससे ऐसा काम करने को कहा जिसको सुनकर ईशा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ईशा से कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दो। पहले तो ईशा को लगा कि सोहन मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन सोहन बार बार इसी बात को कहता रहा। सोहन के सारे दोस्त भी नशे में बुरी तरह से चूर थे। वो भी ईशा से कपड़े उतारने के लिए कहने लगे। ईशा उठकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सोहन अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी के नाम पर घर पर बुला लिया करता था और ईशा से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता था। मना करने पर वो उसके साथ मारपीट करने लगा। ईशा ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि शायद सोहन शराब के नशे में ये सब करता हो। कुछ वक्त बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ने शुरू हो गए। कुछ वक्त बाद इन दोनों ने मुंबई छोड़ दिया और ये दोनों गुजरात में शिफ्ट हो गए। लेकिन हालात ज्यों के त्यों रहे। सोहन की ये मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि जब भी उसके दोस्त घर पर आएँ और ये गेम खेलें, ईशा भी उनके साथ ये गेम ज़रूर खेले और हारने पर अपने कपड़े उतारे। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो ईशा ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया और पूरी बात की शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में ईशा ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस सीधा ईशा के घर पहुंची तो सोहन वहां पर नहीं मिला। सोहन को ईशा की शिकायत दर्ज करवाने का पता चल चुका था, जिसके चलते वो घर से फरार हो गया था। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने उस एयरलाइन से भी कांटेक्ट किया है जहां पर सोहन काम करता था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है और वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस कहानी ने एक पति के चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस कहानी ने हमें बताया है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसी महिलाओं को फिर पुलिस का सहारा लेना ही पड़ता है। जब औरत अपने ही घर में महफूज नहीं रह सकती तो फिर बाहर उसकी हिफाजत की क्या गारंटी है। यह कहानी कई सवाल जहन में छोड़ गई है, जिसका जवाब खोजना हम सबकी जिम्मेदारी है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।